बताया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ममता सरकार के जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उन पर इस समय जांच की आंच जो है वो इस समय तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है और अवैध निर्माण पर सख्त कोलकाता नगर निगम नजर आता है। अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियां जो हैं वो इस समय अब पूरी जांच के दायरे में है। उन सब संपत्तियों की जांच होगी। कोलकाता नगर निगम ने इस समय पूरा नोटिस इस समय भेज दिया गया है और जांच के दायरे में शांति निकेतन बिल्डिंग भी इस समय आ चुकी है। तो ऐसे में अभिषेक बनर्जी इस समय पूरी जांच के दायरे में है। जो उनकी 17 बिल्डिंग है वो जांच के दायरे में है। कालीघाट स्थित जो दुकान बिल्डिंग है उसकी भी अब जांच की जाएगी और जो कई अन्य संपत्तियां हैं उनके भी दस्तावेज इस समय अभिषेक बनर्जी से मांगे गए हैं कि आप इन सभी संपत्तियों के दस्तावेज दीजिए, जो पूरे सरकारी दस्तावेज है, जिससे कि अवैध और जो अवैध नहीं है उनको ध्यान में रखा जा सके। इसके साथ ही संपत्तियों के रेगुलराइजेशन को लेकर भी जांच शुरू की जा चुकी है। जो नगर निगम है उसने अभिषेक बनर्जी की पूरी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मांगा है और इसके साथ ही नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी इस समय दे दी गई है। लेकिन जहां एक तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये जांच की आंच जो है वो तेज हुई है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस समय बेनकाब हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि टीएमसी नेता पर गंभीर आरोप इस समय लगे हुए हैं। सेक्स रैकेट चलाने पर उनकी गिरफ्तारी इस समय हो गई है और पुलिस किस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाती हुई इस वीडियो में नजर आ रही है। और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बोगांव में उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक बार ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। আমি মেয়েদের সঙ্গে ছিলাম, ঘর থেকে মদের বোতল উদ্ধার হলো। হ্যালো ভাই, আরে আসো আসো। আমি নেই তো। আরে চলো, আমাকে পুলিশ ক্যামেরা নিয়ে যাও। স্যার আমি যাচ্ছি, আমি সাথে জানেন আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, তোকে নিয়ে গেলে কি হবে? ভালো হবে কি? টাকা ছিল না ভালো কাজ করছিল ওখানে ভাই, আমি জানতাম। तो टीएमसी के ये नेता हैं जिन पर सेक्स रैकेट चलाने का गंभीर आरोप है और आपने इस वीडियो के जरिए देखा कि पुलिस किस तरीके से कॉलर पकड़कर उन्हें ले जाती हुई नजर आ रही है, जिससे ये जरूर साफ होता है कि पूर्व की सरकार ने किस तरीके से संरक्षण दिया हुआ था अपने नेताओं को। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, ये वीडियो वाकई हैरान करने वाला भी है क्योंकि जो पुलिस है वो अब काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पुलिस ने भी चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब एक एक करके सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो टीएमसी के नेता जो कि इस तरीके के काम कर रहे थे और सत्ता का संरक्षण उन्हें मिला हुआ था, अब वो संरक्षण हटते ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कॉलर पकड़कर टीएमसी नेता को पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है इस वीडियो के जरिए। सौरभ, कृतिका, देखिए, जब भाजपा सरकार ने चुनावी प्रचार के दौरान अपना संकल्प पत्र घोषणा किए थे, तभी भाजपा सरकार ने 15 अहम इशू को सामने रखा था। और अगर आप देखेंगे वो जो 15 अहम इशू को भाजपा सरकार ने सामने रखकर बंगाल की जनता के पास वोट मांगने गए थे, वही सारे इशू को अब भाजपा सरकार एड्रेस कर रहा है। एक तरफ से तुष्टीकरण रख के राजनीति का खात्मा और दूसरे तरफ बंगाल को विकास के ट्रैक पर वापस ले आना, और एक तरफ आप कह सकते हैं विकास के ट्रैक पर लाना, क्योंकि विकास के ट्रैक पर था ही नहीं बंगाल कभी। तो ये जो सारा मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर आप देखते हैं एक तरफ से भत्ता नीति जो है, जो इमाम लोगों को मिलते थे, मुअज्जम लोगों को मिलते थे, वो भत्ता नीति के ऊपर सरकार ने रोक लगा दिया। लेकिन जो सामाजिक जो प्रकल्प है जैसे लक्ष्मी भंडार, उसको बंद नहीं किया गया, स्वास्थ्य साथी उसको बंद नहीं किया गया, उसके साथ आयुष्मान भारत को जोड़ा गया और लक्ष्मी भंडार के साथ अन्नपूर्णा योजना को जोड़ा गया। महिलाओं की जो सशक्तिकरण की बात होती है, तो महिलाओं को जून से उनको सरकारी बस पर उनको कोई भाड़ा ना देना पड़े, इसका बंदोबस्त किया गया है, चाहे वो लॉन्ग रूट हो या फिर शॉर्ट रूट हो, ताकि महिलाएं और ज्यादा काम में भागीदारी लें, उनको और ज्यादा आसानी हो। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि करप्शन, घोटाले, एक के बाद एक घोटाले, 15 साल में इतने सारे घोटाले हैं कि आप गिनते गिनते बुलेटिन क्या पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो इसी के लिए उसके ऊपर एकदम छोटे से लेकर बड़े तक, ये बनगा के तृणमूल नेता से लेकर अभिषेक बनर्जी तक, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। ये खोजा जा रहा है कि 15 साल में अभिषेक बनर्जी ने अपना कुल मिलाकर 24 संपत्ति खड़े किए हैं,
किसके बलबूते पर किए हैं, वो राज क्या है। वो सब चाहते हैं कि हम भी थोड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जिए, हमारा भी थोड़ा संपत्ति हो। तो वो जो मंत्र है कि जिस मंत्र से अभिषेक बनर्जी ने अपना पूरा 24 संपत्ति खड़ा कर दिया, वो सबको जानना है, बंगाल की जनता को जानना है कि कहाँ से आता है ये पैसा, कहाँ से आया ये पैसा। तो इसी के लिए जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है या नहीं, इनका रूट क्या है, इसी के लिए कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको ये नोटिस भेजा गया है कि इन सारी संपत्ति को लेकर। और अगर आप देखें तो विकास की बात, तो 7 जो हाईवे है जो अब तक 1.5 साल से रुका हुआ था, उसमें भी अब सरकार काम कर रही है कि कोई भी हाईवे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुका ना रहे। खास करके जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है, जैसे चिकन नेक वाला कॉरिडोर जो है, तो ये जो सारी बातें एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था से लेकर घुसपैठिया, विकास से लेकर एकदम तृणमूल स्तर के जो आम बंगाली है उनके विकास के लिए सरकार सोच रही है। और पुलिस को, सबसे बड़ी पुलिस को कहा जा रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर कायम कीजिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से कलर के व्यक्ति है, अभियुक्त वो इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है। और साथ ही साथ एक सीएम ये भी मैसेज दिए हैं, कल शुभेंदु अधिकारी ने ये मैसेज दिया है कि अगर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होगा, अगर पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ उठाया, तो मुझसे बुरा कोई होम मिनिस्टर या पुलिस मंत्री होगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 15 साल में पुलिस की पूरा जो मनोबल होता है वो एकदम नीचे चला गया था। वो कोई काम ही नहीं करते थे। पुलिस को देखा जाता था बंगाल में कि वो टेबल के नीचे छुप रहे हैं जब वहां पर कुछ एजिटेशन हो रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक के बाद एक कई सारे एक्शन कहीं ना कहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी सभी देशवासियों से, उसका भी सीधा असर पश्चिम बंगाल में भी नजर आया और इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई। सौरभ, देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो या फिर राज्य बीजेपी प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य, दोनों ने ही ये साफ कर दिया है कि ये सरकार सारे देश में जो दूसरे भाजपा की सरकार चल रही है उसी को नीति को अनुसरण करके फॉलो करके ये सरकार चलेगी, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या सुशासन का मुद्दा हो। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश के सारे देशवासियों से ये अपील की है और गवर्नमेंट से भी ये अपील की है कि आप अपना खर्चा कमाइए आने वाले दिन को सामने रखकर, तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है और सारे कदम वो उठा रही है। कल 63 नंबर वार्ड में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बात कहा है कि परिवर्तन दिख रहा है। यही है वो जो लाइन है कि परिवर्तन दिख रहा है, तो यही कहीं ना कहीं ये सरकार की ये मंशा है कि परिवर्तन दिखना चाहिए और विजुअली वो दिख भी रहा है। कृतिका, बिल्कुल। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो 7 बड़े फैसले लिए हैं शुभेंदु सरकार ने पिछले 7 दिनों के अंदर, उसमें एक बड़ा फैसला ये भी है कि जो धार्मिक फंडिंग है उस पर भी रोक लगा दी गई है। इमाम और जो पुजारी हैं उनकी भत्ती, उनकी जो पैसा दिया जा रहा था, जो पूर्व की सरकार में योजना थी, उस पर यह रोक लगाई गई और कहा गया कि वो पैसा जो है वो बच्चों को दिया जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पर। कृतिका, देखिए, कल 2 प्रोग्राम था। एक पहला तो ये कैबिनेट का बैठक जहां से ये घोषणा हुआ कि अब से जो धार्मिक के धर्म के आधार पर जो पैसे दिए जाते थे, असिस्टेंस जो दिए जाते थे, आर्थिक सहायता जो दिए जाते थे, वो अब से बंद होगा। आप इसमें भी देखिए, इसमें जैसे इमाम आते हैं, मुअज्जिम आते हैं, वैसे पुरोहित भी आते हैं। बिल्कुल। तो उस रास्ते से सरकार हट रही है, सरकार भत्ते की नीति से हट रही है। जहां पे सशक्तिकरण की बात है वहां पर जरूर मिलेगा भत्ता, जैसे अन्नपूर्णा योजना भंडार जी। लेकिन जहां पे सशक्तिकरण की बात नहीं है, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे क्लब को भत्ता दिया जाता था जी, और दूसरी तरफ वो पैसा कहाँ खर्च होगा? तो शाम को जो यहाँ पे जो 12th के जो रिजल्ट में जो बच्चे अच्छे किए हैं उनको संवर्धना दिया गया है, उनको फेलिसिटेशन दिया गया है। तो उसी मन से कहा कि जो पैसा ये भत्ते से बचेगा वो पैसा मेधा के विकास में लगेगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके विकास में लगेगा, और इससे 300 करोड़ से भी ज्यादा की बचत होगा अब तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो डीडी न्यूज पर न्यूज मंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।